तो मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और फाइनली ट्रेन आ चुकी है। मैं पहुंच चुका हूं शालदा रेलवे स्टेशन। अभी स्टूडेंट्स जो आएंगे टेस्ट करवाने वो यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन आ गया भाई अशोका होटल हमारा 206 नंबर। माता की कृपा से कल स्क्रीन इन हो जाए बस। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर शालदा कोलकाता में एसएसबी देने आ रहा है, काफ़ी बंदों को कोरोना टेस्ट और डिग्री की वजह से बाहर कर दिया। मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग टोटल होगी। तो आज फॉर्मल करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आज अलॉट हो चुके हैं। मेरे को मिला है 32 नंबर। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटवाने। आज है 30 जनवरी और एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद मेरी एसएसबी है। तो बाल कटवाऊँगा, अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो एक हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि बाल कैसे कटे। कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे बाल कटवाने के बाद। मेरे हिसाब से तो ठीक काटे उसने बाल। अब बची है पैकिंग करके 5 तारीख को मैं पकड़ूंगा दिल्ली की ट्रेन। तो मिलते हैं आगे। तो आज है 4 तारीख और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। मेरा लास्ट वर्कआउट होगा एसएसबी जाने से पहले। बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा और मैं ट्रेन करूँगा बैक। मेरे को 1-1.5 महीना हो गया मैंने डेडलिफ्ट नहीं की है। आज डेडलिफ्ट सेशन है, फुल वर्कआउट होगा। देखते हैं कैसे जाता है। Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me. It's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout. See where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. Still their mouths breathe, I'ma change that soon. Better watch out now, see? I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical, but man, I got the chemical. इसी के साथ मेरी डेडलिफ्ट खत्म होती है। फाइनल वेट जो मैंने उठाया था वो था 120 और मेरा पर्सनल बेस्ट है वो है 140। तो 120 तक ही रखता हूँ क्योंकि पहला वीक है ये और अभी जिम ओपन हुए हैं। तो फटाफट अपना बैक वर्कआउट कंप्लीट करके अब मैं जाऊँगा घर, शिफ्ट खत्म करूँगा और फिर शाम को पैकिंग करूँगा और कल सुबह निकलूँगा। तो लास्ट चीज़ रहती है पैकिंग।
पहुंचना पड़ेगा। तो फिलहाल प्लान ऐसा है कि पहले जाऊंगा RT-PCR टेस्ट करवाऊंगा और फिर स्टे के लिए कुछ ढूंढूंगा। तो मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवा लिया है और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे टेस्ट करवाने वो यहाँ पर करवा सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन के सिर्फ 5-10 मिनट की दूरी में 900-950 मीटर है रेलवे स्टेशन से, और इसका नाम है प्रोब डायग्नोस्टिक लिमिटेड लेबोरेटरी, और ये ICMR अप्रूव्ड है, तो यहाँ हो सकता है। और चार्जेस हैं इसके 500 रुपये। तो सही है, 500 रुपये में, और रिपोर्ट भी आज के आज दे देंगे। इसकी लोकेशन है आज़ाद जगदीश चंद्र बोस रोड है, ऐसा कुछ है। इसके जस्ट साइड में ये लेबोरेटरी है, मेरे पीछे नहीं, हाँ ये मेरे पीछे जो है ऐसी एक गली पड़ेगी और वहाँ आपको मिल जाएगा। हुआ ऐसा कि जब मैं रेलवे स्टेशन निकला तो मैंने ओला कराई। ओला मुझे पड़ रही थी 20 रुपये की, लेकिन ओला वाले बार बार राइड कैंसिल कर रहे थे क्योंकि 20 रुपये देना नहीं चाहते। फिर टैक्सी ढूंढी, टैक्सी 250। फिर मैंने नॉर्मली जाके बंदों से मतलब बात करी, टैक्सी ड्राइवर से और ऑटो ड्राइवर से, तो वो मिनिमम 100 रुपये मांग रहे थे, जबकि है ये 5 मिनट का रास्ता जो भी है लेबोरेटरी थी। तो अगर आपके पास टाइम की वो ना हो किल्लत, तो आप 100 मतलब आप पैदल आ सकते हो। मैंने 100 रुपये दिए उसको, जो मुझे लग रहा है मैंने बर्बाद कर दिए। और मुझे 3 बजे यहाँ पर पहुँचना था किसी भी हालत में, तो मैंने टैक्सी करा ली 100 रुपये की। लेकिन अगर कोई जल्दी आ रहा है तो मैं बोलूँगा, उसको सजेस्ट करूँगा कि पैदल ही आए, 5 मिनट का रास्ता है बस। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी होटल लोकेशन पे जहाँ हम स्टे करेंगे। तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, मेरे को एक बंदा मिला जो सेम हेयर कट में था जैसे मैंने कराई है, फौजी कट। तो मैंने उससे जाके पूछा, और वो भी इंटरव्यू देने आया, तो उसने एक रूम देख लिया है। मैं वहीं जाऊँगा और फिर आपको जाके मैं रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। लकीली होटल भी पास में मिल गया। शाम को 7:30 बजे जाऊँगा मैं रिपोर्ट लेने। वैसे वो लोग आपको ऑनलाइन भी भेज देंगे, लेकिन आप कलेक्ट कर सकते हो अगर आपको फिजिकल रिपोर्ट चाहिए तो मैं शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में रिपोर्ट लेके आऊँगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा मिला है। एक सेकेंड आ गया भाई, अशोका होटल हमारा 206 नंबर। तो ये है भाई रूम, वॉशरूम। तीन बेड। बस की एक सही बात है कि ये रेलवे स्टेशन के बहुत पास। ये रूम पड़ा हमें 900 रुपये का, और हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं तो 450 पर बंदा, और काफ़ी क्लोज है ये रेलवे स्टेशन से, 1 किलोमीटर दूर होगा। तो आने जाने के पैसे बच जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। कल सुबह 9:30 बजे की रिपोर्टिंग है। अब हम जाएंगे, करेंगे लंच, साथ में एक रेस्टोरेंट है, हम जा रहे हैं लंच करने। और इस बंदे की वजह से हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि इनको खाना था वेज। इंट्रोडक्शन दे भाई अपना, कहाँ से है, क्या नाम है? फ्रेशर रिपीटर। I am a fresher and I am from Uttar Pradesh. I am a fresher. I am from Uttar Pradesh. Near by Meerut. कोई नहीं भाई, जाट दा पुत्र। हम जा रहे हैं न्यू पोल ढाबा, और यहाँ पर टैक्सी के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो टैक्सी को प्रेफर ना करें। हमारे जहाँ हम रुके वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर था, मतलब 300-400 रुपये आराम से मान के चलो आना जाना। तो ये हमने बचा लिए। और बेसिकली वेस्ट बंगाल में लोग ज्यादातर मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने हटा दिया, बट लगा लेता हूँ। यहाँ के हमने एक बंदे से पूछा कि कोरोना है कि नहीं, तो उसका आंसर था कि कोरोना सिर्फ इलेक्शन में आते हैं। तो मतलब अभी कोरोना नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे यहाँ पर। और यहाँ के टैक्सी और बस ड्राइवर बहुत हैवी हैं, वो नहीं देखते सामने को, वो ठोक देते हैं सीधा। यह है विवेकानंद करो। यहाँ पर टैक्सी है ज्यादातर ना। क्या बात है। माता की कृपा से कल स्क्रीन इन हो जाए बस, उसके बाद रिकमेंड, और कुछ नहीं चाहिए। गड्ढा रहता है हल्का। नहीं, हम पहली बार आए ना यहाँ पर, काफी छोटी वो बंगाल में हो सकता है सर। हमने दिल्ली में भी काम किया, बंगाल में 19 साल हो गया सर। इसलिए यही के होंगे ना बंगाल के, इसलिए हम बहुत जगह काम किया। हम इससे ज्यादा वो लोग थोड़ा गड्ढा होता है,
इसका स्क्वायर जो है नीचे एक थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन बीफ ऐसे ही जाता है। क्यों बोलो? ठीक है ठीक है। सब जगह का अपना अपना एक जो नियम अलग होता है। हाँ जी, सबको अलग अलग नियम है। हाँ, सबका अलग अलग होता है। धन्यवाद जी। ये है फुल प्लेट पनीर बटर मसाला और ये हमारी तंदूरी रोटी। A great day with great people. तो हमारा लंच हो गया है और यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि चीज़ें बड़ी सस्ती हैं यहाँ पर, सस्ती हैं और अच्छी हैं। क्योंकि जो हमने पनीर बटर मसाला खाया था वो फुल प्लेट था 125 रुपये का, 13 रुपये की रोटी थी। ठीक है, तो 200 रुपये हमारा वहाँ बना। और वी हैव रस मलाई स्वीट्स, रसमलाई 12 रुपये की। तो भाई साहब एक नंबर, एक नंबर। मतलब जहाँ 30 रुपये की रसमलाई चल रही है, यहाँ 12 रुपये की एक रसमलाई, तो वो भी बहुत सही था। और गोलगप्पे भी काफ़ी बढ़िया थे। गोलगप्पे एवरेज। मैंने बैंगलोर के एसएसबी में गोलगप्पे खाए थे, उससे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एवरेज ही काफ़ी सही थे भाई, 10 के 4 काफ़ी सही थे। और गूगल में बड़े बड़े थे। गोलगप्पे इज नॉट लाइक इन यूपी। बंदा यूपी का था वो बंदा यूपी का, इलाहाबाद का। तो शारदा जो इलाका है वो उनके लिए सही है, जो एक पैसे कम खर्च करना चाहते हैं। हाँ, मिडिल क्लास लोग, लाइक अस। हाँ बस। तो हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। अब जाएंगे रूम, फिर वहाँ से निकलूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आऊँगा। सो द इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अभी रिपोर्ट लेके आऊँगा, उसमें बस मैं नेगेटिव निकलूँ। नेगेटिव निकलेगा भाई, नेगेटिव निकलूंगा वैसे तो। फर्जी चीज़ है ना। मेरे को तो वो जगह फर्जी लग रही है। मैं दिखाऊंगा एक वीडियो में कैसी जगह है वो। जगह फर्जी लग रही है, लेकिन जो भी है रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, तभी जाके आगे का जो टेस्ट है वो मैं दे पाऊंगा। ये है पुराने जमाने की लिफ्ट। Go ahead. भाई लंच करने के बाद हम पहुंचे सीधा रूम पे, और 1-1.5 घंटा मैं सो गया। सुनेगा क्या? ये चिकना हो गया भाई। 7 बज गए, तो अब हम जा रहे हैं अब मेरी कोरोना की रिपोर्ट लेने, RT-PCR, जो कि पॉजिटिव है। जो कि जाके पता लगेगा। नेगेटिव हो गए तभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखते हैं। शिवम मेरी रिपोर्ट लेके आ रहा है। क्या है भाई रिपोर्ट में? ऐसे मिलती है रिपोर्ट। He's positive. See this. बच गया तू। हाँ, रिपोर्ट बड़ी सही है, नेगेटिव है। मोटे पेज की रिपोर्ट है। मोटे पेज की रिपोर्ट है। और ठीक है, 500 में मैं आया था 2:30 बजे। 2:30 बजे सैंपल दिया। इस रिपोर्ट के 1600 तक मांग रहे हैं। हाँ, तो कृपया करके ना ठगे जाएं। मैं 2:30 बजे आया, मैंने सैंपल दिया। और पहली बात तो ये सही थी कि ये प्लेस क्राउडेड नहीं है, ठीक है। और दूसरा 500 रुपये में मेरे को अपनी रिपोर्ट मिल गई। तीसरी चीज़ ये सेम डे आपको रिपोर्ट दे देंगे अगर आप टाइमली सैंपल दे We दोगे। are coming out in flying colors. और आपको गली जरूर देख के जरूर ऐसा लगेगा कि कोई बेकार सी जगह, लेकिन ये जो लैब है वो ICMR अप्रूव्ड है। आपको जैसे आप सैंपल दोगे, आपको एक मैसेज आएगा इनबॉक्स माई जियो की तरफ से। और जब आपकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, आपको एक ईमेल भी आएगा जो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, या तो आप प्रिंट आउट कराओ या आप फिजिकल रिपोर्ट ले सकते हो। क्योंकि मेरा जो होटल था वो पास में था, तो मैं रिपोर्ट लेने आ गया। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर शारदा कोलकाता में SSB देने आ रहा है आईनेट की, तो उसको अपना कोरोना टेस्ट यहाँ पर करा सकता है, बहुत पास में और रीजनेबल प्राइस है। अब हम जाएंगे, डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। बज रहे हैं 7 और हमारे रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे का। और रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस है मतलब। तो अब मैं होऊंगा तैयार। मेरे को लगता है मेरे को लगेगा हार्डली आधा घंटा तैयार होके, फिर हम निकलते हैं अपने रिपोर्टिंग वेन्यू पे। See this number one bullshit guy. मतलब SSB के लिए जस्ट
हाफ एन आवर बचा है रिपोर्टिंग टाइम और ये बंदा अभी तक सो रहा है। इसी को बोलते हैं 4 बार SSB आउट होने के साइड इफेक्ट्स। भाई उठ जा। ओ हेलो अभिनव चौधरी या सिंह क्या है, खड़ा हो जा भाई, हो जा भाई। ओह टाइम बेटे 9 बजे 5 मिनट है, जल्दी खड़ा हो, तैयार हो भाई। अपने साथ साथ मेरा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे। 8:45 हो रहे हैं, मतलब हम 15 मिनट जल्दी हैं। हमें लगा था हम लेट हो गए, लेकिन बात ये थी कि सो रहा था बहुत सोता है भाई। लेकिन हम लोग पहुंच गया। ऊपर जाके मैं आपको अगर हो सके तो रिपोर्टिंग दिखाता हूँ कि कितने बंदे आए। 9 बजे की रिपोर्टिंग थी, 8:43 हो रहे हैं। अब ऊपर जाएंगे। MCO ना, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है और काफ़ी बंदों को कोरोना टेस्ट और डिग्री की वजह से बाहर कर दिया शायद। मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग टोटल होगी 50 की ना, 50 की रिपोर्टिंग होगी। और अब हम जा रहे हैं अपनी बस में और फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने सेंटर की तरफ, जो हमें लगेंगे 2 घंटे। अगर उन्होंने फ़ोन अलाउड कर दिया तो भाई पूरे 5 दिन के ब्लॉग बन जाएगा। तो अभी हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। मेजरली 2 डॉक्यूमेंट चेक किए थे इन्होंने, RT-PCR रिपोर्ट और जिनका कॉलेज का डिग्री नहीं थी उनको मेरे ख्याल से आउट कर दिया। और रफली मेरे हिसाब से रिपोर्टिंग बनेगी 50 स्टूडेंट्स की और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। बाकी के वहाँ पर होंगे जाके। और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और वहाँ से फिर हम जाएंगे स्टेशन, सॉरी SSB बोर्ड। हमें 2 घंटे लगने वाले हैं। 20, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपका एंट्री नहीं हुआ है ना लास्ट में जो आया था। तो बस में अभी हमारे 39 स्टूडेंट्स हैं और जिनकी बाकी की डॉक्यूमेंटेशन रह गई थी, जो आप पूरा नहीं करवाए थे कोविड टेस्ट वगैरह, उनको शाम तक का टाइम दिया है। अगर वो शाम तक अपने डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो उन्हें स्टेज 1 देने का चांस दिया जाएगा। फिलहाल तो 39 या 38 बच्चे हमारे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोड 12:30 बजे। 9 बजे की रिपोर्टिंग थी ना, 12:30, 2.5 घंटे। तो रूम से अलॉट हो चुके हैं हमें। अब हम जाएंगे लंच करने और उसके बाद हमारा शायद डॉक्यूमेंटेशन होगी और फिर स्टेज 1 की जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट होंगे। हमारा लंच चावल, ये तीनों मुझे चटनी लग रही है। ये सांभर होगा, ये चटनी होगी और ये भी पता नहीं कुछ होगा। तो आज फॉर्मल करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगी। आज का स्टे हमें यहीं पे मिला है। कल से स्टेज 1 की जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन करवाने। चेस्ट नंबर अलॉट हो चुके हैं, मेरे को मिला है 32 नंबर। और आज हमारा डे 0, कल से स्टार्ट होगी स्क्रीनिंग। तो हमें अपने फ़ोन सबमिट करने हैं और अब हमें मिलेंगे फ़ोन स्क्रीनिंग के बाद घर वालों को कॉल करने के लिए, नहीं तो 5वें दिन। और इसी के साथ स्क्रीन आउट फिर से 56 रिपोर्टिंग थी और 20 बंदे स्क्रीन आउट, नहीं 20 बंदे स्क्रीन इन हुए, सॉरी। यहीं पर ख़त्म होती है SSB कोलकाता की जर्नी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।